अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं तलहा अकरम। बिल आखिर 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। सारा प्रोसीजर तो ऑलमोस्ट पहले हो चुका था। सेनेट से पास हुई, शिकवार मंजूरी हुई, फिर कौमी असेंबली से पास हुई, शिकवार मंजूरी हुई। कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर कल दोबारा इसको सेनेट में पेश किया गया, फिर कौमी असेंबली में पेश किया गया और कल बिल आखिर 27वीं अमेंडमेंट जो है वो आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन गई और सदर पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। इसमें बहुत जो शिकें जो है इसमें तब्दील की गई हैं, तब्दीलियां शिकों में की गई हैं, आर्टिकल्स में तब्दीलियां की गई हैं। और अभी जो मीडिया में जो जेर बहस है उसमें जो आर्मी चीफ है उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है 5 साल उसमें तौसीक कर दी गई है। उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का इजाफी ओहदा भी दे दिया गया है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया है। विफाकी आईनी अदालतों का कयाम है। इसके अलावा और सदर को इस्तशना जरदारी साहब जब तक के हैं वो सदर हैं, उनके बाद और भी सदूर आएंगे और तो सदर को इस्तशना दिया गया है। ये सारी चीजें जो है अभी जेरे बहस हैं। तो नाज़रीन, कल ही के दिन दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई हैं और जिसमें दो सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला दोनों मुस्ताफी हो गए। वजूहात जो उन्होंने बताई कि ये जो तरमीम है ये आयन के साथ खिलवाड़ है और जिस आयन की पासदारी के लिए उन्होंने हल्फ उठाया था वो आयन अभी बाकी नहीं रहा, तो इसकी बिना पर उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। तो नाज़रीन, ये सारी चीजें इस वक्त मंजरनामे में चल रही हैं और हमेशा की तरह मुझे और आपको यही अभी बताया जा रहा है कि ये जो आयनी तरमीम है ये मुल्क के दिफा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, मुल्क में जो इस्तेहकाम है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। पहले भी ये हमें बताया जाता था। 8वीं तरमीम लाई गई जिसमें सदर मुशर्रफ जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, उसको आईनी हैसियत दी गई। इसके अलावा सदर मुशर्रफ को 17वीं आईनी तरमीम के जरिए उसकी जो कानूनी ताकत थी उसको आईनी हैसियत दी गई। इसके अलावा फिर फौजी अदालतों का कयाम अमल में लाया गया जिसको सिविलियन अदालतों से ज्यादा फौकियत दी गई। इसके अलावा फिर अभी 27वीं अमेंडमेंट लाई गई। इससे पहले 26वीं अमेंडमेंट भी आई जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने बनना था जस्टिस मंसूर अली शाह को, जो अभी मुस्ताफी हो चुके हैं, लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी को जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया और जो लाइहा अमल है उसको चेंज किया गया और बहुत सारी तब्दीलियां उसमें इसी तरह की गई आर्टिकल्स में, जिस तरह अभी 27वीं अमेंडमेंट में की गई हैं। तो नाज़रीन, अभी जो मैं आपके सामने जो चीज अभी रखूं, अपनी राय रखूं, और राय हमेशा राय होती है, गलत हो सही हो, क्योंकि कभी गलत कभी सही होती रहती है, राय होती है। अभी ये जो अमेंडमेंट की गई है इससे पाकिस्तान में जो ताकत का तवाजुन है वो मेरे ख्याल में बिगड़ गया है, क्योंकि एक जो इदारा है उसको ज्यादा पावर मिल गई है जबकि दूसरी तरफ दूसरे जो इदारे हैं उनको पावर लेस कर दिया गया। तो जब एक मुल्क के अंदर एक इदारों के दरमियान पावर का तवाजुन बिगड़ता है, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो शिफ्ट होता है या बिगड़ता है, तो मुल्क में जो है वो और ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है और पाकिस्तान ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी का जो है वो झेल रहा है इंस्टेबिलिटी को और मजीद इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खा वो हमारी मुआशी इंस्टेबिलिटी हो, खा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, या अवाम के अंदर अभी जो तनाज़ात जन्म ले रहे हैं मुख्तलिफ अभी जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, इससे मुल्क में इस्तेहकाम मेरे ख्याल में मजीद ज्यादा बिगड़ेगा। और अभी दूसरी जो चीज जो जिस पर उलमा जो है वो खुलकर बोल रहे हैं, और ये इस आईने पाकिस्तान के अलावा जो इस्लाम है उसकी जो तशरीह है उसके भी मुनाफी है, क्योंकि अभी जो उलमा जो कह रहे हैं, और पाकिस्तान का जो आर्टिकल 25 है आईने पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि तमाम जो शहरी हैं वो कानून के सामने बराबर हैं, लेकिन अभी सदर को इस्तशना देना, उनके जो मुकदमात हैं वो खत्म हो जाएंगे और आइंदा कोई भी फौजदारी का मुकदमा उनको उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो इस वक्त इस 27वीं तरमीम में की गई है, और इसके अलावा दीगर जो तब्दीलियां जो हैं वो भी की गई हैं। तो ये जो सारी चीजें इस वक्त पाकिस्तान में जो मंजरनामा चल रहा है, जो अभी तरमीम हुई है, अपोजिशन जो अभी कह रही है कि, और बिल्कुल अपोजिशन एक तरह से जायज कह रही है कि इसमें ना महंगाई का जिक्र है, ना अवाम जो लोअर मिडिल क्लास तबका है सैलाब से मुतासिरा है। पंजाब का जो रूरल एरियाज हैं या सिंध के एरियाज हैं वो शदीद मुतासिर हुए हैं सैलाब से, उसका यहाँ पर कोई तज़किरा नहीं किया गया, महंगाई का तज़किरा नहीं किया गया,
ان کے جو دیگر مسائل ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا. تذکرہ کیا گیا تو اشرافیہ کو پاور اور دینے کا تذکرہ کیا گیا. اور ایک چیز یہاں ناظرین آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایک کتاب ہے میکیاویلی کی دا پرنس، اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب حکمران کو اپنی پاور کے چھن جانے کا یہ لکھتے ہیں کہ جب حکمران جو ہے وہ اپنی پاور کے ذریعے عوام میں خوف پیدا کرتا ہے، لیکن انہوں نے یہ چیز نہیں لکھی جو ابھی ہمیں یہاں دیکھنے کو ملی کہ جب حکمران کے پاس پاور آتی ہے تو وہ خوف تو پیدا کرتا ہی ہے عوام کے اندر، لیکن اسی اپنی پاور کو بچانے کے لیے، پاور لیس ہونے کے خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو سیف کرتا ہے. اور وہ کس طرح سے کرتا ہے وہ ابھی ہمیں 27ویں امینڈمنٹ میں یہاں دیکھنے کو ملا. تو آخرکار میں اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ پاکستان کو اگر ترقی کی راہ کو چھونا ہے، ترقی کی منازل کو طے کرنا ہے، تو جو ادارے ہیں ان کو عوام کو سرو کرنا ہوگا، نہ کہ جو عوام ہے وہ اداروں کو سرو کرتی رہے. یہ ایک پاکستان میں یہ چیزیں جو ہیں بڑے عرصے سے، لمبے عرصے سے چلتی آ رہی ہیں. جب بھی جو طاقت ہے وہ ہمیشہ کسی ایک پلڑے میں جھکتی چلی جا رہی ہے اور عوام جو ہیں وہ ان اداروں کو سرو کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جب یہ چیز جو ہے وہ شفٹ نہیں کھائے گی، بدلے گی نہیں اور ادارے عوام کو سرو نہیں کریں گے، پاکستان ترقی کی منازل کبھی طے نہیں کر سکتا. اور پاکستان کو اگر ترقی کی منازل کو طے کرنا ہے، پاکستان کو اپنا وہ خواب شرمندہ تعبیر کرنا ہے، 100 سال پاکستان کو اس جنم کو ہونے کو ہیں، اور تو جب عوام میں اور اشرافیہ میں یہ جو طاقت ہے مکمل طور پر تقسیم متوازی طور پر تقسیم نہیں ہوگی، برابری کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوگی تمام اداروں کے درمیان، عوام کے درمیان، اور جب عوام کو آن سٹیک نہیں لیا جائے گا تب ملک جو ہے وہ استحکام نہیں پکڑ سکتا. تو اب جو حکمران ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ کس طرف چیزیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں، عوام کے اندر کس طرح کا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ان کا کریٹ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا تاکہ پاکستان جو ہے وہ ایک اچھی سمت میں اپنا سفر جاری رکھ سکے. اللہ نگہبان.